हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने टीजीटी सोशल साइंस एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये 2020 पेपर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लेनिन का अप्रैल थीसिस का भाग नहीं था। सबसे पहले जानेंगे हम लेनिन के बारे में। लेनिन जो है बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और जब 1917 के अंतर्गत वो रशिया लौटे तो उन्होंने एक सम्मेलन में 3 मांग या 3 घोषणाएं की थी। उसी को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। तो उनकी 3 घोषणाएं कौन सी थी? युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए, दूसरी किसान को ज़मीन वापस दे देनी चाहिए, तीसरी बैंक का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट है युद्ध का अंत, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है सभी के लिए मत अधिकार, ये लेनिन ने नहीं कहा था, तो इसमें से हमें नहीं बताना था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवार्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ये बेल्ट होती है ये हमारी 7 बेल्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर बनता है। अब लो प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ पर टेम्परेचर जो है जहाँ हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा लो प्रेशर होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ हमारा हाई प्रेशर बनेगा। तो इसलिए हमारा इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज जो है इक्वेटर पे पड़ती है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा बनेगा? लो प्रेशर। टोटल हमारी 7 बेल्ट होती है। अब ये हमारी होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इससे अगली होती है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो इसके अंदर पूछा गया है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में जो हमारी ये हवाएं चलेगी, ये तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अब हवा की डायरेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे देखी जाती है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जैसे हमारी पवन ऐसे ही चल रही है तो हम इसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं। तो ये कहाँ चल रही है? ये ऐसे आ रही है, ये हमारे ऐसे बताई थी ना, तो ऐसे आ रही है। तो ये हमारी कौन सी हुई? वेस्ट और साउथ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टर्ली विंड, जो कि हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ऊपर हमारा नॉर्दर्न होता है और नीचे हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके अंदर हमें घास के मैदान, प्रदेश और देश का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पुस्तास जो है हंगरी के अंदर है, कंपोज जो है ब्राज़ील के अंदर है, लानोस जो है ओर्निको बेसिन के अंदर है और सेल्वास हमारा अमेजन बेसिन के अंदर है। अमेजन के अंदर बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट या फिर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किसने की? इन विच ईयर वॉज नाजी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश इन जर्मनी। तो कब हुई थी? ये हमारी हुई थी 1933 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टी सिस्टम इज़ फाउंड इन। द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। तो ये जो 2 पार्टी सिस्टम है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोग या फिर मतदाता 2 पार्टीज़ को अपना अपना वोट देते हैं। तो ये मोस्टली यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पाई जाती है। जो हमारा इंडिया है इसमें हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस हो गई, स्टेट की अलग पार्टी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? हमें नहीं बताना है कि कौन सा गलत है। जैसा कि आप सबको पता है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है, काम का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमें इसमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन है, डिफ्यूज डे लाइट इज़। विसरित दिवा प्रकाश है। डिफ्यूज डे लाइट होती है जो भी लाइट बिखर जाती है या फिर विसरित हो जाती है उसे हम डिफ्यूज डे लाइट कहते हैं। और ये लाइट फैल कब जाती है? जब दिन और रात्रि के मध्य के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2
सूर्य प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूलि के समय प्राप्त होती है। भोर का मतलब होता है सनराइज़ के समय यानी जब सूर्य उगता है, और गोधूलि का मतलब होता है सनसेट जब सूर्य छिपता है उसके मध्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है। हमें नहीं का जवाब देना है। कायांतरित जो कि चेंज होती रहती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक है जो हीट और प्रेशर के कारण अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, उसे हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। और अब एग्जांपल देखते हैं। संगमरमर भी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्टाइज भी, ग्रेफाइट भी। कैब्रो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ये हमारी इग्नियस रॉक है। ये हमारी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जो कि लावा से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ लोकेटेड एट। ग्रीनविच मध्याह्न समय स्थानीय समय है। तो ये ग्रीनविच टाइम हमारी कौन सी होती है? जो कि हमारी प्राइम मेरिडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रीडोमिनेटली बिलोंग टू विच क्लास। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो ये जो यूरोप में उदारवादी जो कि मिडिल क्लास के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका समूह उभर कर आया था, उन्हें बोर्जियस कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? तो देखते हैं। फर्स्ट है रिक्टर, ये भी भूकंप नापने का पैमाना है। मरकैली भी, रोसीफेरल भी। तो इसमें हमें नहीं का जवाब देना है। तो नहीं हो गया मोहो, तो इसका आंसर हो गया मोहो। तो मोहो हमेशा खनिज की कठोरता को बताता है कि मिनरल कितना हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड यूएसए जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वार। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो सबसे पहले देखेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। 1939 से 1945 के मध्य हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और जो कि अमेरिका है उसने भाग लिया था 1941 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक जो है ऑप्शन नंबर 3 आंग सान सू की ने लिखी थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगासो सी इज़ लोकेटेड एट। सारगासो सी अवस्थित है। तो हमारा जो सारगासो सी है वो है नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित है। ये एकमात्र ऐसा सी है जो पृथ्वी पर जिसकी पृथ्वी पर कोई भी तटरेखा या फिर सी कोस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हमें आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, इनमें से हमें सही को बताना है। तो मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला है पावरलूम। पावरलूम जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले है पावरलूम। पावरलूम है जो एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो फर्स्ट का हो गया से। दूसरा है हमारा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ जो है सैमुअल F.B. मोर्स ने किया था यानी कि ए। थर्ड है वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। और सीड ड्रिल जो है जेथरो टल ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, तो हमें मैच करके बताना है। फर्स्ट है पावरलूम। पावरलूम जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो फर्स्ट का हो गया से। दूसरा है हमारा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ जो है सैमुअल F.B. मोरिस ने किया था। तो सेकंड का हो गया ए। थर्ड है वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। और सीड ड्रिल जेथरो टल ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया? तो ये 1819 के अंतर्गत बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया। 1819 में हमारा एंग्लो मराठा वार हुआ था जिसके अंतर्गत मराठाओं की हार हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो हमें बताना है कि कौन सा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से होकर यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो ये है हमारा रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड के अंतर्गत है हमारा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया? फर्स्ट ऑप्शन है राफेल, सेकंड है माइकल एंजलो, थर्ड है लॉरेंज क्लेसन, फोर्थ है लिएंड्रो दी विंसी। तो ये बनाया था लॉरेंज क्लेसन ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें नहीं बताना है कि कौन सा गलत है। सेकंड, सिटीजनशिप बिल्कुल ठीक है। ये हमारा है 14th जो कि संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा गलत है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 20 पार्ट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 368 के अंदर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें राइटर और उनकी बुक्स के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहली है रजनी कोठारी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है जयप्रकाश नारायण, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस, ये गलत है। तीसरा है M.N. श्रीनिवास, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे, तो से हमारा ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क वॉज रिफ्यूटेड बाय, सम्राट के दैवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। तो जो ये सम्राट का दैवीय और पूर्ण अधिकार का सिद्धांत है उसका तात्पर्य है उसके अनुसार ऐसा माना जाता था कि परमेश्वर अपने लिए पृथ्वी पर शासन करने के लिए लोगों को भेजते हैं। तो इसका विरोध किया था, जॉन लोक ने इसका विरोध किया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें। पार्टी दी गई है और उनके नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो कौन सी पार्टी थी। पहली पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, जो है हमारी स्टेट पार्टी है यानी कि ये हमारा राज्य दल है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया द, फर्स्ट हो गई द। दूसरी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। थर्ड है हमारी कांग्रेस पार्टी, ये हमारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारी लेफ्ट फ्रंट है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, तो खर्च योग्य व्यक्तिक आय बराबर होती है। तो ये होती है पर्सनल इनकम में से जब हम पर्सनल डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो वो हमारी डिस्पोजल पर्सनल इनकम होती है, यानी व्यक्तिक आय में से हम व्यक्तिक प्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं तो वो हमारी खर्च योग्य व्यक्तिक आय बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरेट मीन्स निर्वाचक गण है, क्या है? मतदाताओं की संस्था या समूह, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो हमारे इलेक्टेड जो भी हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए वगैरह होते हैं। नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के नामजद सदस्य। नेक्स्ट ऑप्शन है चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलेक्टोरेट क्या होते हैं? मतदाताओं की संस्था या समूह जो कि वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझे जाने वाली शक्तियाँ थी। जब भी 19वीं सदी में राष्ट्रवाद आया था तो उसके बीच में जो रुकावटें बनी हैं हमें उनका नाम बताना है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है 1789 के अंतर्गत आया था। तो ये जो बीच में बाधक बनी थी वो थी हर्सबर्ग राजाशाही और ओटोमन राजाशाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, वाई? तो इसका हमें जवाब देना है। 2 पार्टी सिस्टम होता है जब केवल 2 दलों के पास ही सरकार बनाने की संभावना होती है, इसलिए इसको 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और इसकी पद्धति बेहतर क्यों है? क्योंकि विरोधी दल को शासन करने की गैर जिम्मेदारी आलोचना करने का मौका मिलता है, यानी कि जो हमारे विरोधी दल हैं
अगर वो कोई भी निर्णय गलत ले रहे हैं तो हम उसकी आलोचना, क्रिटिसाइज़ उसको कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर डिवीज़न वी यूजुअली रेफर टू। लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है। तो लैंगिक विभाजन होता है समाज में विभिन्न लिंगों के बीच असमानता का वर्णन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम हमें बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। हमारा जो चंपारण सत्याग्रह है वो हमारा 1917 के अंदर हुआ था। लखनऊ समझौता हमारा 1916, एक मिनट गाइस, लखनऊ समझौता हमारा 1916 के अंतर्गत हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हमारा 1918 के अंदर हुआ था और जलियांवाला बाग हमारा 1919 के अंतर्गत हुआ था। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हुआ था? लखनऊ समझौता। तो वह ऑप्शन किस चीज़ में है? इससे हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कट हो गया है। फिर हमारा हुआ था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अर्ली सोशलिस्ट एस्टेब्लिश्ड न्यू हार्मनी ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए के अंतर्गत न्यू हार्मनी एक सहकारी समुदाय बनाया था। उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना रॉबर्ट ओवेन ने की थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वोल्केनिक माउंटेन और उनका स्थान दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है माउंट अगुंग जापान, माउंट मेयोन फिलीपींस, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट कोटाप्सी इक्वाडोर। तो पहला बिल्कुल, लास्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया ठीक है। माउंट मेयोन फिलीपींस बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है माउंट एगुंग जापान, ये गलत है। माउंट एगुंग जो है हमारा इंडोनेशिया के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमें बताना था कि गलत है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला PYQ भी ख़त्म होता है। अगर आप भी TCT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।